Hello students, a very good morning. Welcome to the discussion class of Morphology of Flowering Plants. हम इसकी थ्योरी, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ फाइनली हमने कंप्लीट की थी. अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आइए देखते हैं आप लोगों ने कितना लर्न किया है और आपको कितना रिवाइज है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ. हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि किसी भी सीड में, ये सपोज एम्ब्रियो है, राइट. नाउ अगर हम डाइकॉट सीड की जैसे बात करें तो ये दो कॉटिलिडन्स हैं, ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस. जहां पर कॉटिलिडन्स अटैच होते हैं टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल नोड. ये जो टिप है दिस इज प्लिम्यूल, नीचे वाली टिप जो है दिस इज रेडिकल. कॉटिलिडन्स के ऊपर दिस इज एपिकोटाइल एंड कॉटिलिडन्स के नीचे दिस इज हाइपोकोटाइल. प्लिम्यूल गिव्स राइज टू शूट एंड रेडिकल गिव्स राइज टू रूट. और ऐसी रूट्स जो डायरेक्ट रेडिकल से बनती हैं, जैसे कि एक प्राइमरी रूट फॉर्म होगी रेडिकल से, फिर उससे सेकेंडरी रूट्स बनेंगी, फिर उनसे टर्शरी रूट्स बनेंगी, और इस पूरे को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं जो डाइकॉट्स में मोस्टली मिलता है. सो ऐसी रूट जो डायरेक्ट रेडिकल के इलोंगेशन से निकलती है वो प्राइमरी रूट होगी. फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी रूट्स का अपीयरेंस होगा. और स्टेम तो प्लिम्यूल से अराइज करेगी, शूट, पूरा शूट, चाहे वो स्टेम हो, लीव्स हो, एक्सेट्रा. सो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, दैट इज प्राइमरी रूट. नाउ सेकंड, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट्स. मैंने अभी अभी आपको बताया डाइकॉट्स में रेडिकल से डायरेक्टली प्राइमरी रूट निकलती है, उससे सेकेंडरी, उससे टर्शरी, और उसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम. नाउ फाइब्रस रूट सिस्टम कहां मिलता है? हमने मोनोकॉट्स में पढ़ा था कि मोनोकॉट्स में जो प्राइमरी रूट है, जैसे ये रेडिकल है, अभी डाइकॉट नहीं, मोनोकॉट की सीड नहीं है, सपोज ये मोनोकॉट में रेडिकल है, प्राइमरी रूट बनी, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय फाइबर लाइक, ऐसे बाल जैसे, धागे जैसी रूट बन जाती है विच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और इसे हमने फाइब्रस रूट कहा था जो मोनोकॉट्स में मिलता है. एडवेंटिशियस रूट का क्या मतलब था? ये डायरेक्टली रेडिकल से निकल रही है, ये रेडिकल से प्राइमरी रूट निकली, शॉर्ट लिव थी, उसके बाद में बेस ऑफ द स्टेम से फाइब्रस रूट सिस्टम निकल गया. और एडवेंटिशियस का मतलब अगर रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकले, जैसे अगर आपको याद हो हमने ब्रायोफिलम में पढ़ा था, ब्रायोफिलम के पत्ते को लाइए, उसको कट कीजिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए, नया पेड़ बन जाएगा. क्यों? क्योंकि ब्रायोफिलम में लीव्स से रूट्स निकल सकती हैं. तो ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा किसी भी पोर्शन से निकले वो सारे हो जाएंगे एडवेंटिशियस रूट्स. बट यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज टैप रूट सिस्टम, और ये डायरेक्टली रेडिकल से निकलता है. नाउ ऑप्शन 3, सॉरी क्वेश्चन 3, फाइब्रस रूट सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ. अभी अभी हमने बात की फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, प्राइमरी रूट बनती है इसमें लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है, और फाइनली बेस ऑफ द स्टेम से फाइब्रस रूट्स निकलती हैं, बेस ऑफ द स्टेम. नाउ क्वेश्चन 4, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड. रेडिकल से निकले तो टैप रूट, रेडिकल के अलावा निकले तो एडवेंटिशियस रूट. स्टिल्ट रूट्स कहां पढ़े थे? याद है आपको? शुगर केन में हमने पढ़ा था, गन्ने में. ये नोड्स हैं, ये इंटर नोड्स हो गए. हो सकता है ये प्लांट टेढ़ा होके गिर जाए, तो जो नीचे वाले नोड्स हैं, ये जो बेसल नोड्स हैं, यहां से कुछ ऑब्लिकली रूट्स निकलती हैं ताकि इसे सपोर्ट दे सकें. दे आर अ काइंड ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि वो बेसल नोड से निकल रही है ना कि रेडिकल से, तो एडवेंटिशियस रूट्स हो गई हैं. देन सपोर्टिंग रूट्स हैं, क्योंकि सपोर्ट दे रही हैं रूट, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ा था. और टिपिकल एग्जाम्पल हमने इसका शुगर केन पढ़ा था. याद है आपको? सपोर्ट में हमने दो रूट्स पढ़ी थी, एक प्रॉप रूट्स जो बरगद बैनियन में मिलती है, और एक स्टिल्ट रूट्स जो शुगर केन में मिलती है. ये एक तरह की नोडल रूट भी है क्योंकि बेसल नोड से ही निकल रही है.
राइट। सो यहां पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। वो स्टिल्ट रूट हो सकती है, प्रॉप रूट हो सकती है, ब्रायोफिलम की लीफ से रूट हो सकती है, कहीं से भी अदर देन रेडिकल। आंसर इज ए। क्वेश्चन 5, द मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स आर। हमने इसको ट्रिक के साथ लर्न किया था, रागा, याद है आपको? रागा, रागा का क्या क्या मतलब था स्टूडेंट्स? रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे स्वीट पोटैटो में पढ़ा है हमने, टर्निप में, कैरेट, गाजर, मूली जो हम खाते हैं वो सब क्या है? दे ऑल आर मॉडिफाइड रूट्स जिसमें फूड मटेरियल स्टोर है, तभी हम उन्हें खाते हैं। ए से था ये प्लांट को एनकरेज देती हैं ताकि अगर कोई बहुत तेज हवा आए या पानी आए तो वो रूट्स के कारण प्लांट होल्ड रहता है, वरना वो मिट्टी से उखड़कर और बह जाए। जी मतलब वो ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करती हैं, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड अनदर ए का मतलब था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, यस, पर यहां हमें चारों चेक करने पड़ेंगे क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है। चारों मतलब तीनों। टू प्रोवाइड एंकरेज, रिजर्व फूड, सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शंस ऑफ रूट। रूट कैसी होती है स्टूडेंट्स? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, सनलाइट से दूर जाती हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, अर्थ के अंदर जाती हैं। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, वाटर टेबल के टुवर्ड्स जाती है। स्टेम इसका ठीक उल्टा होता है। नाउ 6, रीजन्स ऑफ रूट्स फ्रॉम रूट टिप टू बेस आर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हमने बहुत अच्छी स्टोरी से समझा था, अगर आपको याद हो उस बच्चे की स्टोरी। यह टिप से बेस पूछा है। हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि स्टेम के मामले में ये बेस है और ये टिप है, ये अर्थ का सरफेस है। बट रूट के केस में ये बेस है और ये टिप है। हमें टिप से बेस की तरफ पूछा है। हमने 4 रीजन्स पढ़े थे। सबसे पहले मैं इसे ठीक से बना देती हूँ थोड़ा सा इस तरह से। ये है रूट कैप। रूट की टिप प्रोटेक्टेड होती है रूट कैप से, जिसे कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं। रूट कैप और कैलिप्ट्रा। इसके ठीक ऊपर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जोन होता है जहां मेरिस्टेमेटिक कंटिन्यूअसली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। इसके ऊपर इससे थोड़ा बड़ा इलोंगेशन जोन होता है, जिससे कि रूट लंबी हो रही है। और फाइनली सबसे बड़ा मैच्यूरेशन जोन होता है। आपको याद है वो बच्चा बड़ा हो गया था, यहां तो दुबला पतला लंबा था, यहां बड़ा हो गया था, उसकी शादी हो रही थी, मैच्योर हो गया था, और जब मैच्योर हो गया था तो उसकी दाढ़ी मूंछ आ गई थी। यानी यहीं पर जोन ऑफ मैच्यूरेशन में ही हमें यूनिसेल्यूलर एपिडर्मल रूट हेयर्स मिलते थे। और ये जो रूट हेयर है यही वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो हमें टिप से बेस पूछा है तो यही हमारा सीक्वेंस होगा। सबसे पहले रूट कैप आएगा। अच्छा, रूट कैप तो इन्होंने दिया नहीं है, तो मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन पहले नहीं हो सकता, इलोंगेशन नहीं हो सकता, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्यूरेशन। यहां देखो रीजन ऑफ डिवाइडिंग, डिवाइडिंग मतलब मेरिस्टेमेटिक ही है, लेकिन उसके ऊपर मैच्यूरेशन और फिर इलोंगेशन नहीं है, उल्टा लिख दिया। आपको याद है मैंने कैप नेम ऐसे करके आपको इसकी ट्रिक भी याद करवाई थी। सो एनीवेज यहां इंपॉर्टेंट है बेस टू टिप या टिप टू बेस क्या पूछा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसका आंसर देना है। यहां हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 7, रीजन ऑफ रूट प्रेजेंट जस्ट अबव द रूट कैप इज कॉल्ड। अभी अभी हमने देखा रूट कैप के ठीक ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, फिर उसके ऊपर इलोंगेशन और फिर उसके भी ऊपर बेस की तरफ मैच्यूरेशन। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन 8, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन। ये तो मैंने आपको सीधा बताया था। रूट हेयर, दाढ़ी मूंछ कब आती है? जब इंसान मैच्योर हो जाता है। तो कुछ भी अगर आपने वो ट्रिक से समझा है स्टोरी से, तो ये क्वेश्चंस कभी गलत होंगे ही नहीं। ये एपिडर्मल है, एपिडर्मिस से निकलते हैं और यूनिसेल्यूलर हैं। काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सभी पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन 9, टैप रूट्स ऑफ टर्निप एंड कैरेट and adventitious roots of sweet potato are modifications for storage of। स्टूडेंट्स हमें पता है कि कैरेट, हमने इसकी स्टोरी के साथ नाम याद किया था, डैकस कैरोटा कैरेट। इसमें कोनिकल रूट्स होती है इस तरह की, अंडरग्राउंड रूट है कोनिकल। देन टर्निप यानी शलजम में नैप्टीफॉर्म रूट पड़ी थी ऐसी, सडनली
टेपर करती है, दिस इज शलजम। और स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट्स, इन सभी में, वो शकरकंदी, सभी को हम खाते हैं क्योंकि इनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। यहां पे आप रैडिश भी आ सकता था लिखकर, रैडिश रैफिनस सटाइवस, जिसमें फ्यूजिफॉर्म रूट होती है, वो भी फूड स्टोरेज का काम करती है। नाउ आंसर है बी, फूड। क्वेश्चन 10, प्रॉप रूट्स आर मॉडिफिकेशंस फॉर। प्रॉप रूट्स हमने कहां पढ़ी है? स्टिल्ट रूट्स शुगर केन में और प्रॉप रूट्स बैनियन में, दोनों ही सपोर्ट देती है। क्या होता है प्रॉप रूट का मतलब? ये बैनियन का ट्री है, सपोज हमने बनाया था कि स्टेम से इस तरह से ये जो रूट्स आ रही हैं, बरगद का पेड़ हम सब ने देखा है, जैसे ही ये अर्थ को टच करती हैं ये यहाँ पर फिक्स हो जाती है। बच्चे इन पे झूला झूलते हैं और इतनी स्ट्रांग होती हैं ये कि हमने जो पढ़ा था कि कैलकाटा में जो एक द ग्रेट बैनियन ट्री है, उसकी मेन ट्रंक तो कट हो चुकी है और इन्हीं प्रॉप रूट्स पर वो पूरा का पूरा टिका हुआ है। दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, सो दे गिव सपोर्ट। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी पढ़ी थी, याद है आपको? न्यूमैटोफोर्स, ये वाली। स्टोरेज के लिए तो अभी अभी हमने देखा, कैरेट, टर्निप, नेपीफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, देन कोनिकल, ये सारी आ जाएंगी। और इंक्रीजिंग मास, इंक्रीजिंग मास के लिए क्या हो जाएगा? वो जो अपन ने पढ़ा था ना, पीपल में जैसे होता है बट्रस रूट्स, ऐसे ये पूरा इस तरह से, ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। सो यहां पर हमारा आंसर है प्रॉप रूट्स, बैनियन ट्री, राइजोफोरा में भी होता है मैंग्रोव में, बट मेन बैनियन ट्री फॉर सपोर्ट, स्टिल्ट रूट ऑल्सो फॉर सपोर्ट शुगर केन। नाउ क्वेश्चन 11, स्टिल्ट रूट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नोडल पार्ट ऑफ, ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, स्टेम। स्टेम में जो बेसल नोड्स हैं वहां से ऑब्लिक, मैंने मेन डिफरेंस बताया था स्टूडेंट्स, प्रॉप रूट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती हैं, वो भी स्टेम से आ रही हैं, स्टिल्ट रूट्स भी स्टेम से आ रही हैं, पर वो ऑब्लिकली डाउनवर्ड आती है। ये मेन डिफरेंस था एक, दोनों ही सपोर्ट देती हैं। प्रॉप रूट्स मेनली डाइकॉट्स में, स्टिल्ट रूट्स मेनली मोनोकॉट्स में मिलती हैं। आंसर है ऑप्शन ए। नाउ न्यूमैटोफोर्स आर रूट्स फॉर, अभी अभी हमने डिस्कस किया, मैनग्रोव वेजिटेशन जो है, दलदल वाला हाईली सलाइन पानी है, यहां पर ये जो इसकी नॉर्मल रूट्स हैं, यहां ये जो मिट्टी है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, वो जो छेद एयर स्पेसेस हैं सॉइल की, जहां हवा होनी चाहिए वहां भी पानी भरा हुआ है, तो इन रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दे में डाई। तो नेचर ने क्या किया है, इनमें एक मॉडिफिकेशन है, इनकी रूट्स इस तरह से पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक उल्टा हो गया। नॉर्मली रूट नीचे जाती है, इनकी रूट ऊपर आ रही है, और ऊपर आकर उनमें छेद हैं जिन्हें हम लेंटिसल्स कहते हैं या न्यूमैटोथोड्स कहते हैं, और इनके थ्रू ऑक्सीजन एंड CO2 गैसियस एक्सचेंज होता है। सो न्यूमैटोफोर्स जो रूट्स हैं ये मैनग्रोव वेजिटेशन लाइक राइजोफोरा में मिलती हैं, और रेस्पिरेशन इसका रोल होता है, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, रूट अपेक्स इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, कौन सा होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर? रूट अपेक्स मतलब ये, और ये क्या होती है? रूट कैप या कैलिप्ट्रा। सो रूट कैप, वन सेकेंड, रूट अपेक्स इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ये दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये नहीं होना चाहिए। सो रीजन ऑफ डिवाइडिंग सेल तो मेरिस्टेमेटिक हो गया, ये इलोंगेशन हो गया, या रूट हेयर मिलते हैं, मैचुरेशन, इसे हम रूट कैप कहते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नाउ क्वेश्चन 14, स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ रूट इज, हमने अभी अभी डिस्कस किया, सबसे छोटा जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का रीजन है मेरिस्टेमेटिक, वो होता है। इलोंगेशन कुछ मिलीमीटर्स होता है, मैचुरेशन फिर कुछ सेंटीमीटर्स होता है, सबसे बड़ा जोन होता है। मैचुरेशन सबसे छोटा होता है, मेरिस्टेमेटिक। दिस इज द आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th, रूट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम स्टेम इज, वाई? इन होना चाहिए, इन। क्यों रूट को स्टेम से अलग कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो? रूट हेयर, ये स्टेम में स्टेम हेयर मिलेंगे, क्या डिफरेंस था याद है? रूट हेयर यूनिसेल्युलर है, स्टेम हेयर मल्टीसेल्युलर है, पर रूट हेयर सिर्फ रूट में मिलेंगे, तो ये सही बात है, ये अलग अलग डिफरेंशिएशन पॉइंट है। लेकिन ये एक ऑल ऑफ द अबव भी है, तो हमें बाकी दो भी चेक करने पड़ेंगे, देखते हैं। हैविंग रूट कैप, ये स्टेम में कोई रूट कैप नहीं मिलेगा।
एब्सेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, यस नोड्स इंटरनोड्स स्टूडेंट्स स्टेम का कैरेक्टर होता है ना कि रूट का। ये अलग बात है कि एक्सिल जो एडवेंटिशियस बड्स, रेडिकल बड्स मिल रही हैं रूट्स में भी, जैसे स्वीट पोटैटो में बड्स है या ब्रायोफिलम की लीफ पर बड्स है जिससे रूटिंग हो रही है, वो अलग बात है, बट अदरवाइज नोड्स एंड इंटरनोड्स स्टेम का कैरेक्टर है। सो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी पॉइंट्स स्टेम और रूट को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 16, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल आर द फंक्शन ऑफ, हमने अभी अभी बात की रूट हेयर जो जोन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट है। रूट कैप का क्या काम होता है? रूट कैप, रूट क्योंकि नीचे जा रही है और मिट्टी में पत्थर कंकड़ हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए, टिप ऑफ द रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप है। इसके सेल्स लगातार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसके ठीक ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं डिवाइडिंग, वो इन्हें रिप्लेस करते जाते हैं। स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट्स दोनों ही सपोर्टिंग रूट्स हैं। शुगर केन में है ऑब्लिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ स्टेम, ये भी स्टेम से निकलेंगी बट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। पीपल, नॉट पीपल, बैनियन विच इज फाइकस बेंगालेंसिस एंड राइजोफोरा मैनग्रोव में भी मिलती हैं। यहां पर आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, पोटैटो हमें पता है ट्यूबर होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है। हमने स्टेम में 3 तरह के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम या एरियल मॉडिफिकेशंस। अंडरग्राउंड है जिंजर, राइजोम है, हमने जिंजर और टर्मरिक दोनों राइजोम के एग्जाम्पल्स पढ़े थे। जमीकंद, एलोकेसिया, कोलोकेसिया, ये सब कॉर्म है। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम फॉर, ये सभी स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल्स हैं। राइजोम में क्या था? अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, अदरक, ये नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, नोड्स पे बड्स हैं, प्रोटेक्टेड बाय स्केली लीव्स, इसीलिए यहां से न्यू प्लांट बन सकता है। दिस वॉज फॉर राइजोम। कॉर्म क्या था? राइजोम की तरह है लेकिन वर्टिकली ग्रो करेगा, ऐसे इस तरह से ग्रो करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और ट्यूबर जो है वो पोटैटो का हमने पढ़ा था, लाइक दिस, ये अंडरग्राउंड है। ट्यूबर जो होता है पोटैटो में, ये जो आईज हैं ये नोड्स हैं और प्रोटेक्टेड बाय स्केली लीव्स, बाकी सारा पार्ट इंटरनोड्स है। सो ये सभी में खाना स्टोर हो रहा है। दिस इज ऑल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। और क्या पढ़ा था हमने, याद है आपको? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर एंड बल्ब। बल्ब कहां मिल रहा था स्टूडेंट्स? अनियन और गार्लिक में, जहां पर की स्टेम डिस्क लाइक रिड्यूस हो गई थी और हम जो खाते हैं वो फ्लैशी लीव्स खाते हैं और साथ में स्केली लीव्स भी होती हैं जिसे हम खाते नहीं हैं। बल्ब भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। सो ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, कॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है विद देयर एग्जाम्पल्स, ऑल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। बट एक्चुअली हम अनियन और गार्लिक में फ्लैशी लीव्स खा रहे हैं, जो मॉडिफाइड स्टेम है उसे तो हम काट के फेंक देते हैं। और अनियन में हमें आंसू क्यों आते हैं प्याज काटते में? सल्फर कंपाउंड्स के कारण, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और सब्जी को, करी को अगर थोड़ा स्वीटिश बनाना है, खूब सारा अनियन डाल दो क्योंकि उसमें शुगर के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। नाउ क्वेश्चन 18, स्टेम इज डैश पार्ट ऑफ द एक्सिस। ऐसे क्वेश्चंस को पूरा कभी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट ऑप्शन से देखना शुरू कर देना है। डैश पार्ट ऑफ द एक्सिस, डिसेंडिंग पार्ट नहीं, स्टेम तो ऊपर जा रही है। रेडिकल नहीं, असेंडिंग यस। प्लिम्यूल, अब आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे प्लिम्यूल पार्ट ऑफ द एक्सिस, ऐसा तो नहीं बोलोगे, तो एक्चुअली तो आंसर आ गया है बट हम फिर भी चेक करते हैं। असेंडिंग पार्ट है जिसपे ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम प्लिम्यूल। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, असेंडिंग पार्ट, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, negatively hydrotropic, bearing leaves, flowers, fruits क्योंकि इस पे buds मिलती हैं, and originate or develops from plumule of the seed. Now 19th, identify the correct, हमेशा स्टूडेंट्स हैबिट बनानी है करेक्ट या इनकरेक्ट क्या है उसे अंडरलाइन करने की। फ्रॉम बेस टू रूट अपेक्स, अब देखो उल्टा पूछ रहे हैं, ये रूट का बेस है यानी जहां पर मैच्यूरेशन जोन है,
और ये रूट की टिप है, यहाँ पे रूट कैप होगी और यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, ये इलोंगेशन होगा और ये मैचुरेशन होगा। हमें बेस से अपेक्स की तरफ पूछा है, आइए चेक करते हैं। मिनरल एब्जॉर्प्शन जोन, ये तो मैचुरेशन जोन है क्योंकि यहाँ पे रूट हेयर है और वही वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। सेल नंबर इंक्रीमेंट, ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया। सेल इलोंगेशन, ये इलोंगेशन जोन हो गया। और सॉइल पेनिट्रेशन, सॉइल पेनिट्रेशन ये कैप हो गई। सॉइल पेनिट्रेशन इज द कैप, क्योंकि यहीं से वो नीचे जाता जा रहा है। हमें बेस से टिप की तरफ बताना है, तो सबसे पहले आएगा मैचुरेशन यानी 3, फिर ये आ गया, आंसर ही आ गया 3, फिर इलोंगेशन 4 आना चाहिए, फिर मेरिस्टेमेटिक आना चाहिए। 1 सेकेंड, नो देयर इज सम प्रॉब्लम। हाँ, सबसे बेस से पूछा है ना, तो पहले आएगा सॉरी बेस मतलब रूट हेयर जहां पर है, यानी मैचुरेशन, और मैचुरेशन मतलब ये मिनरल एंड एब्जॉर्प्शन वाला जोन, यानी 1 पहला आना चाहिए। सो 1, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, 1 आएगा पहले, उसके बाद इलोंगेशन 4 आएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट 3 आएगा और लास्ट में सॉइल पेनिट्रेशन जोन आएगा। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। प्लीज करेक्ट इट इन योर कॉपीज। ऑल राइट, सो इट हैज टू बी 1 4 3 2। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let us solve the next one. Question number 20. Sucking roots are present in. Students, sucking roots की क्या जरूरत है? ऐसे तो रूट सॉइल से भी मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, फिर ये सकिंग रूट्स कहाँ पढ़ी थी हमने? याद है हमने पढ़ा था कि जब हमने रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे थे कि जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये टोटली होस्ट पर डिपेंडेंट है, जैसे कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल, ये अपने होस्ट से ही न्यूट्रिशन ड्रॉ करना है इसको, तो इससे कुछ रूट्स निकलती हैं जो होस्ट के अंदर तक जाती हैं और वहां से न्यूट्रिशन को सक करती हैं। सो पैरासिटिक प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा, दे हैव सकिंग रूट्स, जिन्हें हमने हॉस्ट्रा कहा था, आया याद? अमरबेल और कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। बाकी मैंजीफेरा इंडिका मैंगो में क्यों होंगी भाई? सोलेनम में तो आलू, ये पोटैटो, ब्रिंजल ये आएगा, और बीटल इज पान का पत्ता, सो दे ऑल्सो डोंट हैव। सो आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, कस्क्यूटा, बिकॉज इट इज अ पैरासिटिक प्लांट। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 21, नोड्स आर द रीजन्स ऑफ स्टेम वेयर। नोड्स क्या होते हैं? ये जैसे स्टेम है, नोड और दो नोड के बीच में इंटरनोड, नोड पर ही बड होती है और यहीं से न्यू ब्रांच या लीफ निकलती है। सो वेयर लीव्स आर बॉर्न। स्टिल्ट रूट्स निकलती हैं पर सिर्फ बेसल पार्ट ऑफ द बेसल नोड से निकलती हैं, तो हम डायरेक्टली सी आंसर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो कि नोड से स्टिल्ट रूट्स भी तो निकल रही हैं, लेकिन वो स्टिल्ट रूट बेसल नोड से निकलती है और वो भी शुगर केन, कुछ फिक्स एग्जाम्पल्स में, बट लीव्स तो सभी प्लांट्स में स्टेम के नोड से ही निकलती है। Now, let's see the next one. 22. When axillary buds or terminal buds gets modified into woody, straight and pointed structure. ये तो देखते ही समझ आना चाहिए। Pointed, जैसे ये नोड है, ये लीफ है, ये लीफ का एक्सिल है, हमने पढ़ा है। यहां अगर कोई बड है, बड क्या थी? अंडर डेवलप्ड या इमेच्योर शूट ही है ये। अगर इस बड से, ये बड जो है यहां पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर निकल जाए, नुकीला, वुड जैसा, तो हम इसे क्या कहते हैं? थॉर्न। वी कॉल इट थॉर्न। टेंड्रिल क्या होंगे? अगर यहां से, सपोज इस तरफ बना देती हूं मैं, अगर यहां से ऐसा वायरी स्पाइरल स्ट्रक्चर निकले, दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल। टेंड्रिल हेल्प करता है क्लाइंबिंग में और थॉर्न देता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। टेंड्रिल्स के हमने बहुत सारे पढ़े थे। जो स्माइलैक्स है वहां पर स्टिप्यूल कन्वर्ट होता है इनटू
टेंड्रिल, दिस हैपन्स इन स्माइलैक्स. देन पूरी की पूरी होल लीफ, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूं, ये कन्वर्ट होती है टेंड्रिल में वाइल्ड पी में, और जो नॉर्मल पी है उसमें लीफलेट कन्वर्ट होती है टेंड्रिल में, गार्डन पी, स्वीट पी. लीफ का अपेक्स कन्वर्ट होता है टेंड्रिल में इन ग्लोरियोसा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स. पीटियोल कन्वर्ट होता है, पीटियोल आप जानते हो, ये लीफ की जो डंडी है, स्टॉक है, ये कन्वर्ट होता है टेंड्रिल में इन नेपेंथिस. सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहां हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज थॉर्न्स, कांटे. आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं. किसमें मिलते हैं ये थॉर्न्स, याद है? सिट्रस. 23. Green stem of unlimited growth which have taken over the function of photosynthesis is called. हमने स्टेम के मॉडिफिकेशन में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर हम डेजर्ट के प्लांट्स को देखें, जीरोफिटिक प्लांट्स, वहाँ पे पानी वैसे ही बहुत कम है, ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनमें लीव्स तो कांटे स्पाइन्स में रिड्यूस हो जाती हैं, और स्टेम फ्लैट ग्रीन अनलिमिटेड ग्रोथ, और ये रही लीव्स स्पाइनी हो गई हैं. अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं, और स्पाइनी क्यों हुई हैं? ताकि पानी का लॉस, ट्रांसपिरेशन कम हो जाए. ऑलरेडी जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, तो स्टेम इनमें फ्लैट एंड ग्रीन हो जाती है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगती है, और इसे हम कहते हैं फाइलोक्लैड. इसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था, ओपेंशिया कैक्टस. टेंड्रिल्स की अभी हम सारी बात कर ही चुके हैं. इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसमें हमने रेसमोस, साइमोस ये सब पढ़ा है. हम उसके क्वेश्चंस भी अभी सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये ग्रीन स्टेम है अनलिमिटेड ग्रोथ वाली, उन्हें फाइलोक्लैड कहते हैं. लेकिन अगर लिमिटेड ग्रोथ है तो उसे हमने फिर फाइलोक्लैड ना कहकर क्लैडोड कहा था. अभी हम देखते हैं. Now 24. Which one of the following is a stem vegetable? यानी स्टेम है जो फूड स्टोरेज का काम कर रही है, तभी हम उसे खा रहे हैं सब्जी की तरह. स्वीट पोटैटो रूट का है, टर्निप और कैरेट भी रूट के हैं, नेपीफॉर्म रूट, कोनिकल रूट. पोटैटो स्टेम है, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम. अभी पढ़ा था ना, ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब, ये सब मॉडिफाइड स्टेम है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 25. In banana, pineapple, chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem and then they come obliquely upward giving rise to leafy shoots. ये तो मैंने आपको याद करवाया था. कैसे करवाया था? ये पेड़ है, ये इसके अंडरग्राउंड रूट्स हैं, ये बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम है, यहाँ से ये लेटरल ब्रांच निकली, थोड़ा सा ऑब्लिकली अपवर्ड होकर, और फिर ये ऐसे राइज करेगी. कैसे हमने इसे याद किया था? इस तरह से मैंने बताया था ना, ऐसे. और मैंने आपको याद कैसे कराया था कि हम जब कैन लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हम ऐसे करके सक करते हैं, ऐसे करके टेढ़ा करके सक करते हैं. तो जिसमें टेढ़ा कर होकर आ रहा है ऐसा, वो है सकर. हमने ऐसे याद किया था, सकर. चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पर हो गया सकर. इसमें हमने बनाना, पाइनएप्पल एग्जाम्पल्स पढ़े थे. अगर आपको वो छोटी छोटी स्टोरीज याद हैं तो आप बहुत इजीली, आप कभी नहीं भूलोगे कि अगर ऑब्लिकली अपवर्ड कोई चीज आ रही है तो वो कोल्ड ड्रिंक है, वो कैन है, जिसे हम सक कर रहे हैं, वो सकर ही होगा. 26. Lateral branches with short internodes and each node bearing a rosette of leaves. अब ये तो देखते ही घंटी बज जानी चाहिए. rosette of leaves क्या पढ़ा था हमने? वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया में ये नोड्स हैं. यहाँ पर ऊपर लीव्स का ग्रुप है, नीचे रूट्स का ग्रुप है, फिर यहाँ से ऐसे ही निकलेगा, बहुत तेजी से फैलता है, पूरे लेक या पॉन्ड के अपर सरफेस को कवर कर लेगा. नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स को, फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे, ये सारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी यूज कर लेंगे, वो सब मर जाएंगे, जिसे यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं, हम 12th में पढ़ेंगे. इसीलिए इसे बंगाल टेरर या टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं. ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लीव्स के लिए इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक फॉरेन स्पीशीज है ये. सो ऊपर रोजेट ऑफ लीव्स एंड नीचे टफ्ट ऑफ रूट्स. एक्वाटिक प्लांट्स लाइक पिस्तिया एंड इकॉर्निया, इन्हें हम कहते हैं ऑफसेट्स. याद है हमने कैसे याद किया था इसको? हमने ऐसे याद किया था कि ये
अलग भी हो सकता है, तो ये अलग हो गया तो पेरेंट्स का मूड ऑफ हो गया था, और फिर इससे भी बहुत सारे बन जाएंगे, यानी वो सेट हो गया था लाइफ में, इसने चेक भेजा था, पैसे भेजे थे मम्मी पापा को, तो वो खुश हो गए थे और उन्होंने कहा मेरा लड़का सेट हो गया, तो ऑफ सेट हमने ऐसे याद किया था। सकर तो हम समझ ही चुके हैं, इस तरह से ऐसे आएगा। राइजोम हम जानते हैं, राइजोम जिंजर टर्मरिक अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज है। और स्टोलॉन्स में हमने क्या पढ़ा था, अभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये वापस से क्लियर हो जाएगा। आइए, किस किस को याद आ रहा है स्टोलॉन? स्टोलॉन से हमने स्टोल पढ़ा था, स्टील पढ़ा था, चोरी पढ़ा था। चोर क्या करा, भागा तेजी से, याद है, ये भागा गिरा, फिर रूट आ गई, नया प्लांट, भागा गिरा, ऐसे प्लांट्स बनते हैं। चलिए 27, in plants like mint and jasmine a slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arches downwards to touch the ground. This is called, ऊपर भागा गिरा, भागा गिरा, यही तो स्टोलॉन पढ़ा था हमने। जैस्मीन मिंट एग्जाम्पल्स भी लिखे थे हमने। सो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। स्टूडेंट्स अब देखिए वो छोटी छोटी स्टोरीज कितनी इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। नाउ 28th, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम इज, यहां ध्यान रखना अंडरग्राउंड पूछ रहे हैं, सब एरियल है, स्टेम है, रूट है, अगर अंडरग्राउंड भी है तो स्टेम है कि रूट है, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो ये स्टेम की बात कर रहे हैं नंबर 1, जैसे स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश लगाना ही नहीं है, वो सब रूट से अंडरग्राउंड, कंफ्यूज नहीं होना। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, वो जो चारों हैं, राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, ट्यूबर, कॉर्म, एलोकेसिया, कोलोकेसिया, और बल्ब, अनियन, गार्लिक, ये अंडरग्राउंड स्टेम है फूड स्टोरेज के लिए, जबकि रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये अंडरग्राउंड रूट्स हैं फूड स्टोरेज के लिए। सो स्टेम पूछा है और अंडरग्राउंड पूछा है, यानी राइजोम, कॉर्म, बल्ब या ट्यूबर में से कॉर्म। ये क्या है, ये सब एरियल है। सब एरियल में हमने 4 मॉडिफिकेशंस पढ़े थे स्टूडेंट। सकर, वो सक करना, ये इस तरह वाला, बनाना, पाइनएप्पल में। ऑफसेट अभी अभी देखा हमने इस तरह से, इकॉर्निया, पिस्तिया, एक्वाटिक प्लांट्स में। और स्टोलॉन भी अभी अभी देखा मिंट और जैस्मीन में, इस तरह से, ये वाला। एक और कौन सा पढ़ा था, किसको याद है? रनर, स्टोलॉन, ऑफसेट एंड सकर्स, ये सब हमने, सब एरियल मॉडिफिकेशन। सो चारों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है, पर अंडरग्राउंड वाला ऑप्शन डी है, बाकी तीनों सब एरियल है, तो आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। अगर ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, तो भी यही आंसर होता, क्योंकि ये तीनों सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होते, ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता। 29, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विथ लॉन्ग इंटरनोड्स इज। स्टूडेंट्स हमने बड़ा क्लियरली पढ़ा था कि जो ऑफसेट है, अभी अभी हमने जिसकी बात की, पिस्टिया, वाटर हाइसिन, इसमें सिंगल इंटरनोड्स होते हैं, जबकि रनर जो हमने पढ़ा था, रनर में हमने क्या पढ़ा था, रन कर रहा है, ये जैसे एक प्लांट है, इसमें बहुत सारे नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं लॉन्ग, बट मल्टीपल इंटरनोड्स हैं, और ये हर तरफ इस तरह से इसकी ब्रांचेस निकलेंगी और फिर उस नोड से वापस न्यू प्लांट बन जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था दूब में जो होता है, ग्रासेस में होता है, वो रनर्स ही होते हैं। अगर आपको वो नहीं भी आता ना तो भी आप सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे, ट्यूबर मतलब पोटैटो, ये स्टेम है बट सब एरियल नहीं है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। फाइलोक्लैड अभी अभी हमने ओपेंशिया में पढ़ा था, जहां पे स्टेम ग्रीन फ्लैट हो गई थी, फोटोसिंथेसिस कर रही थी, लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गई थी, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट सब एरियल नहीं, एरियल ये तो पूरा हवा में ही है। फाइलोड मैंने आपको बताया था, यहां पर क्या होता है, यहां पर भी स्टेम ही ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट होती है, बट लिमिटेड ग्रोथ होती है। एस्पैरेगस, इसका एस्पैरेगस यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ है, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस कर रही है पर लिमिटेड ग्रोथ है, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ है, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस कर रही है। ये दोनों ही एरियल मॉडिफिकेशंस है, पूरी तरह से हवा के ऊपर। ये अंडरग्राउंड है, ये दोनों एरियल है। एक्चुअली सब एरियल मॉडिफिकेशन एक ही दिया हुआ है, तो हम वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आंसर है यहाँ पर
बी फॉर दिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में हम हमेशा ऑप्शन से देखेंगे, हमको ये सब कुछ पढ़ना ही नहीं है। ए चेक करना है 1 2 3 5, सिर्फ 1 2 3 5 पे फोकस करना। अंडरग्राउंड स्टेम यूफोर्बिया, नहीं यूफोर्बिया क्या पढ़ा है, फाइलोक्लेड में ही ओपेंशिया यूफोर्बिया ये दोनों आते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ओपेंशिया अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, ये भी फाइलोक्लेड है। पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, ट्यूबर, इट इज। पर 5 भी चेक कर लें, कुकुम्बर खीरा अंडरग्राउंड नहीं होता। अब बी चेक करना है 4 या 5, स्टेम टेंड्रिल 4 या 5। टेंड्रिल कहां पढ़े हैं, कुकुम्बर में टेंड्रिल्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द आंसर। चेक करें 4 2 1। थॉर्न्स मिलते हैं सिट्रस, मैंने बताया था अभी आपको। फ्लैटेंड स्टेम ओपेंशिया में है और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम यूफोर्बिया में। दोनों ही एग्जाम्पल्स फाइलोक्लेड के हैं, दोनों में ही जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक हो गई है, लीव्स स्पाइनी हो गई है, लेकिन फर्क है, एक में पूरी फ्लैट है और एक में थोड़ी सिलेंड्रिकल है। सो आंसर है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चंस। 31, मैच द कॉलम्स। वील अगेन गो बाय द ऑप्शंस। ए या तो 1 है, 2 है, 3 है। देखते हैं ओपेंशिया क्या है, फाइलोक्लैड है। सो ए का 2 आंसर, खत्म, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। चेक करें एस्पैरेगस, मैंने अभी भी आपको बताया था क्लैडोड है। स्टूडेंट्स मैंने फाइलोड बोल दिया था, आई एम सॉरी, फाइलोड नहीं है, इट इज क्लैडोड। फाइलोड तो हमने लीफ के मॉडिफिकेशन में पढ़ा था, सो जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं वापस उस क्वेश्चन पे ले आती हूं आपको। ये फाइलोड नहीं है, क्लैडोड था एस्पैरेगस, जहां पर लिमिटेड ग्रोथ होती है और ग्रीन फ्लैट स्टेम होती है। नाउ सिट्रस में थॉर्न्स मिलते हैं, सो आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 31 हमने कर लिया। 32, जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। यस, हम जानते हैं राइजोम है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट्स बिकॉज ये भी अंडरग्राउंड है, रूट्स पे अंडरग्राउंड है, बट ये क्यों स्टेम आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं जो रूट्स में नहीं होते हैं। इट लैक्स क्लोरोफिल, वो तो रूट्स में भी नहीं होता। इट स्टोर्स फूड, वो तो रूट भी कर सकती है, रेडिश, कैरेट, तो ये तो डिफरेंशिएटिंग बातें नहीं है। इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, यस, वो रूट्स में नहीं होंगे। सो आंसर है ऑप्शन सी। नाउ 33, मेन डिफरेंस बिटवीन क्रीपर्स एंड ट्रेलर्स। ये वीक स्टेम होते हैं क्रीपर्स और ट्रेलर्स। मेन डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स की, क्रीपर्स जो होते हैं इनमें, जैसे सपोज ये एक ब्रांच निकली इस तरह से, सब एरियल ही है ये, बिल्कुल जमीन के नीचे नीचे पैरेलल चल रही है और नोड पर फिर रूटिंग हो गई इस तरह से। सो क्रीपर्स में रूटिंग होती है नोड्स में, जबकि ट्रेलर्स में हमने क्या पढ़ा था, ये निकली और ये बस ऐसे चलती जाएगी सीधी सीधी, नोड्स पे रूटिंग नहीं होती है, हमने क्लियरली पढ़ा था। सो क्रीपर्स आर रूटेड एट ईच नोड वाइल ट्रेलर्स डोंट। आंसर है ऑप्शन ए। दोनों में ही नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। 34, स्टेम्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। यस, ऑल ऑफ द अबव है तो बाकी चेक कर लेते हैं। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यस, अर्थ के ऊपर उल्टा जा रही है। नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, यस, ऑल ऑफ द अबव। नाउ 35, लीफ। लीफ क्या है, जनरली लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। ये स्टेम है, ये नोड है, यहां से एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, जनरली साइड्स में होता है, ट्रू, बट ऑल ऑफ द अबव है तो चेक करना पड़ेगा। वेजिटेटिव ऑर्गन है, हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। वो अलग बात है कि ब्रायोफिलम की लीफ पर बड्स है तो वहां से न्यू प्लांट निकल जाए, बट अदरवाइज वेजिटेटिव है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, फ्लावर होता है। फोटोसिंथेसिस, यस, अगर 3 में से 2 सही है तो एक्चुअली तो आपका आंसर आ ही चुका है। चेक करते हैं। ओरिजिनेट्स फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम, यस, ये शूट की ही मेरिस्टेम से निकलेगी। So all are true. Answer would be all of the above, option D for Delhi. Now 36, identify A, B, C. अब ये तो बड़ा सिंपल है, क्या बनाया हुआ है इन्होंने, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है ये लीफ है, मैं पूरा नहीं बना रही हूं।
ये तो लीफ का ब्लेड है जिसे हम लैमिना कहते हैं, सो सी हो गया लैमिना। ये डंडी स्टॉक है जिसे इन्होंने बी किया है, ये हो गया पीटियोल। और ये जहां से ये स्टेम पे अटैच्ड है, दिस इज लीफ बेस, ए हो गया लीफ बेस। बनाया नहीं है, पूछा नहीं है, बट अगर ये स्ट्रक्चर पूछे, ये स्टिप्यूल है जो एक बेस पे से स्ट्रक्चर निकलता है, ये मिडरिब है, ये वेन्स हैं और ये छोटी छोटी वेनलेट्स हैं। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना है, जो भी आता है इसमें से। सपोज आपको सी पता है, लैमिना है, सीधे सी पे फोकस करो। लो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। ए पता होता तो हम लीफ बेस देख लेते, फिर बी से बी पीटियोल है और आंसर आ जाता। तो हमेशा ऑप्शन से ही जाना है स्टूडेंट्स। एग्जाम में हमें इस तरह से पूरा बनाकर नहीं देखना, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है और हर मिनट एग्जाम में हमारा इंपॉर्टेंट है। स्पीड विथ एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 37. लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स लीफ बेस के बारे में दो बातें, कि जो पी है डाइकॉट्स, पी फैमिली पर्टिकुलरली फैबेसी फैमिली, उसमें लीफ बेस स्वॉलन हो जाता है जिसे हमने पल्विनस कहा था, और जो मोनोकॉट्स हैं उनमें लीफ बेस शीथिंग हो जाता है और ऐसे पूरा कवर कर लेता है पार्शियली या होली स्टेम को। सो दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट्स, प्लीज नोट दिस। स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बार, क्योंकि वो एक कंफ्यूजन हो गया था आप लोगों को, मैंने ही गलती से गलत बता दिया था, तो एक बार वो स्ट्रक्चर्स को अपन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आते हैं और हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 3 वर्ड्स हम पढ़ते हैं, फाइलोक्लैड, देन क्लैडोड, इसको क्लैडोफिल भी बोल सकते हैं, फाइलोक्लैड, और एक फाइलोड। ये दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं, स्टेम मॉडिफिकेशंस। दोनों में ही स्टेम ग्रीन हो जाती है, फोटोसिंथेटिक हो जाती है, यानी फोटोसिंथेटिक। दोनों में ही लीव्स स्पाइनस हो जाती है, जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलता है। फर्क क्या होता है कि इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है और इसमें लिमिटेड ग्रोथ है। इसका एग्जाम्पल एस्पैरेगस होता है और इसके एग्जाम्पल में एक तो अपंशिया हो जाएगा जहां पे ग्रीन फ्लैटेंड स्टेम है, या यूफोर्बिया हो जाएगा जिसमें ग्रीन सिलेंड्रिकल स्टेम है। क्लियर? फाइलोड हमने लीफ के मॉडिफिकेशन में पढ़ा था। इसमें जो पीटियोल होता है, हमने क्या पढ़ा था, जैसे इस तरह से ये है, तो जो लीफ है वो तो रिड्यूस हो जाती है, और जो पीटियोल था, ये लीफ है, ये रिड्यूस हो गई, शॉर्ट लिव्ड होती है, और पीटियोल मॉडिफाई हो गया है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, और फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका एग्जाम्पल हमने अकेसिया पढ़ा था, बबूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज मैं बाय मिस्टेक गलती से आपको गलत बता गई थी। ये हम सॉल्व कर चुके हैं कि शीदिंग लीफ बेस मोनोकॉट्स का कैरेक्टर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 38। स्वॉलन लीफ बेस इज कॉल्ड, अभी अभी हमने बात की पी फैमिली में स्वॉलन लीफ बेस होता है जिसे हम पल्विनस कहते हैं। लीफ ब्लेड और लैमिना एक ही है। पूरा जो लीफ ब्लेड है उसकी मार्जिन्स होती है, टिप अपेक्स होता है, पीटियोल उसकी डंडी होती है, और फिर लीफ बेस होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 39. Structure of leaf which provides channels for transport of water, minerals and food material is. ये लीफ है, ये मिडरिब है, ये वेन्स हैं बहुत सारी। मिडरिब भी वेन ही है, पर कैसी वेन है? एक सेंट्रल प्रोमिनेंट वेन है, और फिर ये वेनलेट्स निकली। तो इसी मिडरिब में और वेन्स में जाइलम होता है, फ्लोयम होता है, वस्कुलर टिश्यू होता है, जो कि प्रोवाइड करता है चैनल फॉर फूड, वाटर, मिनरल्स। स्टूडेंट्स, इससे कंफ्यूज मत होइएगा मिडरिब से, क्योंकि सिर्फ मिडरिब में नहीं होता, वेन्स में भी होते हैं जाइलम, फ्लोयम। और मिडरिब क्या है? एक बीच वाली जो सबसे मोटी प्रोमिनेंट सेंट्रल वेन है, उसे ही मिडरिब बोलते हैं। सो आंसर मिडरिब नहीं आएगा, बल्कि वेन्स आएगा। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल। लेट्स सॉल्व the next question.
इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. पीटियोल. पीटियोल मतलब लीफ की डंडी. हेल्प्स टू होल्ड द लीफ ब्लेड. यस, इस डंडी के कारण ही लीफ ब्लेड, जो लीफ लैमिना है, फ्लैट सरफेस, ग्रीन सरफेस ऑफ द लीफ जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये उसे इस तरह से होल्ड करता है कि उस पर मैक्सिमम सनलाइट आए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके. सो दिस इज ट्रू, बट एक ऑल ऑफ द अबव है तो हमें बाकी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. इट अलाउज लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर द विंड. हमने पढ़ा था स्टूडेंट, इस डंडी के कारण ही लीफ हवा में हिल डुल सकती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको, और इसके कारण से ही जब ठंडी हवा आती है या बहुत गर्मी है तो वो कूल ब्रीज जो है वो उस पे से निकलती है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ द लीफ. सो ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शंस ऑफ पीटियोल, द स्टॉक ऑफ द लीफ. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. और पीटियोल अगर लीफ लैमिना में कन्वर्ट हो जाए, फोटोसिंथेसिस करने लग जाए, उसे हमने फाइलोड कहा था. अकेसिया में जैसा होता है, जो अभी अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. 41. Arrangement of veins and veinlets in the leaf lamina of the leaf is termed as. We know it is called veins का arrangement venation. Phyllotaxy क्या है? Leaf का arrangement on the stem. Phyllotaxy में leaves का arrangement है कि वो कैसी हैं, nodes alternate हैं या वो opposite हैं या वो whorled है. इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर्स का क्या अरेंजमेंट है मेन एक्सिस पर, रेसमोस है, साइमोस है या कोई स्पेशल टाइप का है. पीटियोल तो लीफ की स्टॉक को बोलते हैं, बट वेन्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेनेशन. हमने इसकी ट्रिक भी पढ़ी थी, याद है? डॉक्टर काले स्माइल्स एट एमपी. आइए 42. लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स जनरली एग्जिबिट्स व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन. हमारी ट्रिक थी स्टूडेंट्स, डॉक्टर काले स्माइल्स एट पीएम. मतलब डाइकॉट लीव्स में मेनली क्या मिलता है? आर यानी रेटिकुलेट वेनेशन, जाल जैसा, नेटवर्क जैसा. बट एक एक्सेप्शन था, कैलोफाइलम. कैलोफाइलम है डाइकॉट पर मिलता है पैरेलल वेनेशन. दिस इज एन एक्सेप्शन. और ऐसे ही नॉर्मली मोनोकॉट्स में मिलेगा पैरेलल वेनेशन, लेकिन एक एक्सेप्शन है, स्माइलैक्स है मोनोकॉट लेकिन मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक उल्टा, ये हमने पढ़ा था. सो डाइकॉट्स में क्या होगा? रेटिकुलेट. अगर मैं यहां मोनोकॉट कर देती तो आंसर हो जाता पैरेलल. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 43. लीफ हैविंग सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना. ये लीफ है पीपल की. सिंपल है या कंपाउंड है? सिंपल लीफ है. कंपाउंड लीफ का क्या मतलब है? जब एवोल्यूशन होना था, कहीं ये टूट नहीं जाए हवा से, तो इसमें इस तरह से लीफलेट्स बन गई थी. याद है? ये लीफलेट्स बन गई लाइक दिस. ये बनी है कंपाउंड लीफ. ये एक कंपाउंड लीफ है. जैसे मैंने आपको बताया था कि रोज में जो हम देखते हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 पत्तियां नहीं है. दीज आर नॉट 5 लीव्स, दिस इज 1 लीफ, 1 कंपाउंड लीफ. सो अगर पूरा का पूरा लीफ लैमिना है एंटायर, तो उसे सिंपल लीफ कहते हैं. और अगर उसमें इस तरह से सिरेशंस हो गए हैं, कटिंग्स हो गई हैं, तो उसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं. और कंपाउंड लीफ को फिर हमने दो में डिवाइड किया था, पिन्नेट एंड पामेट कंपाउंड लीव्स में. पिन्नेट में क्या था? जैसे ये मिडरिब है और ये जो हमने बात की, दिस इज पिन्नेट. इस तरह से ये दिस इज पिन्नेट. और पामेट में क्या था? पामेट में एक पॉइंट से ये सारे इस तरह से लीफ होगी. ये लीफलेट्स हैं, हर एक एक को लीफलेट कह रहे हैं, है एक ही लीफ. दिस इज पिन्नेटली कंपाउंड, दिस इज पामेटली कंपाउंड. नाउ क्वेश्चन 44. मैच द कॉलम्स. हमेशा ऑप्शन से ही देखना है. पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड. स्टूडेंट्स, पिन्नेटली कंपाउंड को हमने फिर दो में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो, इम्पैरीपिन्नेट एंड पैरीपिन्नेट. इम्पैरीपिन्नेट मतलब अगर नंबर ऑफ लीफलेट्स ऑड है, जैसा रोज, नीम, इनमें होता है. और पैरीपिन्नेट मतलब अगर नंबर ऑफ लीफलेट्स इवन है. सो
पिन्नेट में हमने रोज एंड नीम पढ़ा है, यानी ए का 1 and 3 होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और 2 and 4 यानी सिल्क कॉटन और एक्सैलिस हमने पामेटली के एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एनसीईआरटी में सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ये सब हमने ट्रिक्स के साथ लर्न किए थे, आपको याद ही करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो रटे होने चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45, मॉडिफिकेशन ऑफ पीटियोल इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अभी अभी बात की थी, ये पीटियोल लीफ जैसा हो गया है क्योंकि लीफ शॉर्ट लिव्ड है। पीटियोल काम करेगा फोटोसिंथेसिस का, इसे कहते हैं फाइलोड, एकेसिया में मिलता है। क्लैडोड और फाइलोक्लैड दोनों स्टेम जब ग्रीन होकर फोटोसिंथेसिस करेंगी। और पिस्टिलोड क्या होता है, याद है जब हमने स्टैमिनोड पढ़ा था, स्टैमिनोड क्या पढ़ा था, अगर स्टेमन स्टेराइल है तो हमने उसे कहा था स्टैमिनोड, स्टेराइल एंथर या स्टेराइल स्टेमन, एक ही बात है, क्योंकि स्टेमन में फिलामेंट थोड़ी ना, एंथर ही तो स्टेराइल होगा। और पिस्टिलोड, पिस्टिल यानी अगर पिस्टल या कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेराइल है तो उसे कहते हैं पिस्टिलोड। सो यहां पर आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फाइलोड। एग्जाम्पल है अकेसिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 46, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस कॉल्ड, इट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। सो लेट्स सी, 3 फाइलोटैक्सी दी हुई है, हमने इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ लर्न किए थे। अगर आपको याद हो, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑप्शन से जाएंगे, ऑल्टरनेट यानी एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी, तो इस नोड से ये निकली है, अब इस नोड से एक ही निकलेगी और ऑपोजिट साइड निकलेगी, मतलब अदर ऑल्टरनेट साइड लाइक दिस इज ऑल्टरनेट। ये मिलता है चाइना रोज में, ए का है 1, तो ये 2 आंसर्स नहीं हो सकते हैं। देन कैलोट्रोपिस में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कैलोट्रोपिस में एक नोड से 2 लीव्स निकलेंगी और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब ऐसे नहीं निकलेंगी, एक ही नोड से 2 ऐसे निकलेंगी। सो 2 क्वेश्चन सॉल्व। और वर्ल्ड में एक नोड से मल्टीपल निकलेंगी और एक घेरा जैसा बना लेंगी, दैट इज एल्स्टोनिया, राइट। सो ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड, चाइना रोज, कैलोट्रोपिस एंड एल्स्टोनिया। एनसीईआरटी के दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 47, अगेन मैच द कॉलम्स। हम ऑप्शंस देखेंगे, पहले टेंड्रिल्स की बात करते हैं। ए या तो 1 2 है, देखते हैं। टेंड्रिल डिफेंस में थोड़ी ना काम आते हैं, टेंड्रिल सिर्फ क्लाइंबिंग में काम आते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 3 चेक करते हैं, टेंड्रिल क्लाइंबिंग के काम आते हैं और यहां 3 नहीं दिया हुआ है, एक्चुअली तो आंसर सॉल्व हो गया है। 2 4 चेक कर लो, अनियन गार्लिक में थोड़ी ना टेंड्रिल पर है, कहानी तो खत्म हो चुकी है। अब अपन चेक करते हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, B1 होना चाहिए। देखिए टेंड्रिल्स तो क्लाइंबिंग हो गए, स्पाइन्स देते हैं डिफेंस, स्पाइन, थॉर्न्स ये प्रोटेक्शन देते हैं, डिफेंस करते हैं। और फ्लैशी लीव्स मिलती हैं अनियन में और गार्लिक्स में, बल्ब है ये, लेकिन हम स्टेम को नहीं खाते, हम फ्लैशी लीव्स को खाते हैं। गार्लिक तो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, एलियम सेटाइवम, ये तो हार्ट डिजीजेज में, डायबिटीज मेलाइटस में, जो मधुमेह डायबिटीज होती है, और इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियाबाई में बहुत बढ़िया रहता है लेसन जो होता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ए का 3, बी का 1 एंड सी का 2 and 4। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now 48, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये तो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप हैव। मैंने आपको दिखाया था कि वीनस, ये जो फ्लाई ट्रैप है, इसमें क्या होता है, जो लीफ का लैमिना है वो ऐसे एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। सो लीफ का भी लैमिना बना रहा है, सो इट्स अ मॉडिफाइड लीफ। हमने 3 पढ़े थे, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस, और एक हमने अट्रिकुलेरिया पढ़ा था, इसमें भी लीफ ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाती थी, उसमें इंसेक्ट ट्रैप होता है, राइट। सो अट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। पिचर प्लांट कौन सा था याद है, नेपेंथिस खासियाना, जो जयंती एंड खासी हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा था।
क्वेश्चन 49, पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, ये तो अभी अभी पढ़ा है, पीएम, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में, एक एक एक्सेप्शन है, स्माइलेक्स एंड कैलोफाइलम। नाउ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 50, इन अट्रिकुलेरिया द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू, ये एक एक्वाटिक प्लांट है और यहां भी लीफ ही मॉडिफाई कर रही है इनटू ब्लैडर। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप, then pitcher plant which is Nepenthes khasiana और अट्रिकुलेरिया, ये तीनों ही इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करेंगे और उनके प्रोटीन से नाइट्रोजन को लेते हैं। बिकॉज जैसे पिचर प्लांट है उसमें वहां तो सॉइल ही नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है, ये एक्वाटिक प्लांट है, नाइट्रोजन नहीं मिलती, तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस ऑफ डिस्कशन इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कम प्रिपेयर्ड विद द थ्योरी, फ्लावर और उससे रिलेटेड थ्योरी को अच्छे से पढ़कर आइएगा और इस थ्योरी को भी रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू।